हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चाह एसएससी अड्डा पर। मैं गजो चार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद सभी को। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द द्वैता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गाय को दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा था? मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलित किया था? कांस्य में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली को। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपाशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजन की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर-ए-आखुर। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर-ए-आखुर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ
किए थे? यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से। पुष्यमित्र सुग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। पुष्यमित्र सुग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोट। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोट। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोट। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित्रम के लेखक कौन है? भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल-बरूनी ने। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल-बरूनी ने। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम ने। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। खमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक-ए-सर्व क्या था? सिंचाई कर। सल्तनत काल में हक-ए-सर्व क्या था? सिंचाई कर। सल्तनत काल में हक-ए-सर्व क्या था? सिंचाई कर। नायब-ए-मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइनुद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? शोहरत-ए-आम। क्या कहा जाता था? शोहरत-ए-आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र सुग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र सुग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र सुग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त ने। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहा, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजसिंह थे, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राजसिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में।
प्रसिद्ध प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंक के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंक के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। सांची का स्तूप सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश में। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या का सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? सोगवंश। किस राजवंश ने हत्या का सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? सोगवंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? सोगवंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें दिया गया था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें दिया गया था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दादाभाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहते थे? मफरूज। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती? हस्मे उतराफ। सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मैडकॉक। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मैडकॉक। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मैडकॉक। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह ने। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह ने। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। सोमनाथ